you. Your video is stuck. हाँ, now it's back. ठीक है, काम कर लिया? अब नहीं दिखा। अरे सब फिर से कनेक्ट करते, 1 मिनट फिर से कनेक्ट करते, 1 मिनट। वापस कर। और लैपटॉप नहीं यूज किया? ऑल गुड। लैपटॉप नहीं यूज किया आज भी? तो इसकी बैंडविड्थ लो आती है। तो उसको सही करना। बैंडविड्थ तो इसमें भी लो आ रही है, आज हो रहा है ना इसमें भी दिक्कत। एंड योर वॉइस इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर। आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, सिर्फ आज दिक्कत हो रही है, वरना तो मुझे सही आता है। पता नहीं क्यों। हाँ, तो उसको प्रॉपर्ली सही कर, क्योंकि अभी तो रेगुलर क्लासेस इसी पे हो रही है ना तेरी, ये वाली भी और स्कूल वाली भी। If you don't fix it, who else will come and fix it? चल ठीक है। पिछली बार अपना थोड़ा सा एक रह गया था, एक टॉपिक रह गया था लाइट का। विल कम टू द क्वेश्चन एंड स्टफ आफ्टर वी फिनिश इट अप क्विकली, व्हिच इज पावर। क्या होता है पावर? पावर ऑफ अ लेंस इज व्हाट? लेंस डायोप्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट डायोप्टर है। अरे यार, डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, बट होता क्या है, क्या बता क्या रहा है? लेंस क्वेश्चन नहीं समझी क्या? आई एम आस्किंग व्हाट is power of a lens mean? What does power of a lens mean? लेंस की पावर बताता है वो। हाँ? नहीं आया समझ में। कब बोलते हैं अपन पावर? कि भाई किसी भी चीज का हम कोई बोलते हैं यार, कितनी पावर लगा रहा है, कितनी पावर है इस मोटर की, कितनी पावर है तेरे अंदर, बोलते हैं कि नहीं बोलते? डू वी यूज दीज वर्ड्स और नॉट? बोलते हैं। तो ऐसे अगर अपना वीडियो बंद कर ले, बट फोकस यूज ऑन। दीज वर्ड्स। हाँ हाँ हाँ, आप कंटिन्यूअसली बोलते रहना, सो दैट आई नो दैट यू देयर। हाँ ओके, सो आई एम ओके सेइंग सर। कि ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। बोलते हैं। तो तू आंसर कैसे देती है उसका? कि भाई पावर मतलब पावर का ऐसा यूनिट वॉट्स होता है, ऐसे बस, नहीं विदाउट इवन एक्सप्लेनिंग कि भाई वो पावर का मतलब क्या हुआ। एक्सप्लेन तो करेगी ना यार, किस चीज के लिए पावर यूज। वो बताते हैं कि हाँ हाँ, लेंस पावर ऑफ लेंस मींस कि लेंस कितना पावरफुल है, उसको मतलब कितने सेम अच्छे से वर्ड दिखाई यूज देता करके है। से कुछ एक्सप्लेन नहीं। भी कर दिया। कितनी कितना ज्यादा बेंड कर रहा है, कितना ज्यादा। बेसिकली लेंस का क्या काम है? लाइट को बेंड करना। लाइट बेंड करना। कितनी दूर हाँ कर रहा है, कितना जल्दी, मतलब कितना उसका फोकल लेंथ है, उस पे डिपेंड करेगा कि अगर इफ अ लेंस इज मोर पावरफुल देन वो जल्दी बेंड करेगा। अंडरस्टैंड दिस वे भाई। एक लेंस ओके। का क्या काम है? टू बेंड लाइट, राइट? हाँ आई कैन हियर माई सेल्फ अगेन, कुछ गड़बड़ हुई है? सर अब आ रही है वॉइस क्लियर? हाँ, अभी तो आ रही है। नाउ दिस लेंस, अगर ये इधर है इसका फोकस, सपोज, ठीक है, दिस इज ऑन दिस लाइन। अगर एक फोकस इधर है सपोज, और सेम लेंस अगर यहाँ पे फोकस कर रहा है, तो किसमें ज्यादा जल्दी वो बेंड कर रहा है?
जो ये फर्स्ट है, ये हाँ सेकंड है। फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में वो ज्यादा जल्दी बेंड कर रहा है, दैट मींस हाँ। उसका फोकल लेंथ शॉर्ट है। तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे बताऊंगा मैं? इसकी स्ट्रेंथ मेरे को फोकल लेंथ पता चल गया कि दिस इज स्मॉलर देन f2। हाँ। तो हमने डिफाइन ऐसे किया हुआ है कि 1/f1 से हमें पावर मिल जाता है। हाँ। ठीक है, दैट मींस जितना बड़ा ये सॉरी जितना छोटा मेरा फोकल लेंथ होगा, उतना पावरफुल द लेंस बिकम्स। ओके। Smaller f implies higher power। यही हुआ ना भाई, f1 छोटा है, f1 छोटा है, ठीक है, और वन को हम एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ। तो ये बड़ा आएगा ओवरऑल। हाँ। और f1 की जगह मैं f2 ले लूं, हम्म। तो ये बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बिकम्स बिगर। डिनोमिनेटर बिग होगा तो पूरा जो फ्रैक्शन का रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्मॉलर। ऐसे ही होता है। हाँ। 1/3 एंड 1/5 में से कौन सा वाला छोटा है? 1/3 वाला। नहीं नहीं नहीं, 1/5 वाला है, सॉरी। 1/5 वाला। 1/5 वाला इज स्मॉलर, स्मॉलर। दैट मींस हाँ। 1/3 इज बिगर। हम्म 1/11 एंड 1/15 में से 1/15। 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। 20। ये तो मैंने पहले ही कर दिया, ठीक है। सो हाँ 20 हाँ करेक्ट, क्योंकि हम हाँ सेम नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर। हाँ ओके, हाँ। the power of a lens tells us, this is the meaning of power, ठीक है, tells us how is it bending the light। हाँ। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, कितना ज्यादा वो लाइट को बेंड कर रहा है, जो लेंस ज्यादा बेंड कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल है, जो लेंस कम बेंड कर रहा है वो कम पावरफुल है। आगे ओके। समझ में? हाँ ठीक है, हाँ। and it is defined as, power is defined as 1/f। F। f is the हाँ। focal फोकल length of लेंथ। the lens। fine। हाँ। अब इसको, इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर्स। डॉक्टर्स। हम्म ओके, एंड डायोप्टर बेसिकली वन, डायोप्टर्स का जो, अपन डायोप्टर्स ही लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगी तो, ठीक है। बट डायोप्टर्स भी 1/मीटर को बोलेंगे हम एक तरह से, लीव दैट थिंग। डॉक्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। नो, इट्स नॉट इक्वल नहीं। टू 1 मीटर यार। भाई एफ किस में, कौन सी एफ का क्या ऐसा यूनिट होता है? फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट इज व्हाट? सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट इज सेंटीमीटर। नहीं। नहीं मतलब पता। सेंटीमीटर बोलती है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं हो गया अपने आप ही। वो डिपेंड करता है अगर तो सेंटीमीटर में या फिर यार मीटर। ऐसा यूनिट नहीं। क्या होता है यार आलिया? डिपेंड करता है वो ठीक है, बट व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, हाँ। इसलिए तो एसआई यूनिट बोलते हैं इसको। मतलब कि हर जगह ये स्टैंडर्ड है, दैट मींस it is the one unit that we consider every place। that means हाँ। अगर मैं किसी भी चीज का पूछ रहा हूँ तो वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी सेंटीमीटर बन जाएगा, आज सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो सेंटीमीटर बन जाएगा, कल किलोमीटर बन जाएगा। ऐसा नहीं। यूनिट डिफाइन करने का मतलब ही ये है कि सब लोग जैसे ही ऐसा यूनिट बोले सब लोग एक ही चीज को समझे। हाँ। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज व्हाट? ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ
नहीं था। SI unit of length is what? SI unit of length. Hmm. Meters. क्वेश्चन कर रही है, आंसर दे रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मीटर्स, हाँ यही होता है। वही होता है। हाँ याद आ गया? हाँ। समझ के आया है कि ऐसे ही बस तुक्का लगा रही है? क्योंकि या तो मीटर होगा या किलोमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा, चारों में से लगा लो तुक्का। सेंटीमीटर तो मना कर ही दिया सर ने। सर मीटर ही यूज करते हैं हर बार, इसलिए मीटर्स। हाँ, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर, नॉट जस्ट फोकल लेंथ। इन जनरल जब हम लेंथ मेजर करते हैं, हाँ। भाई इस बोर्ड का लेंथ अगर मुझे मेजर करना है in SI units, हाँ। then SI unit will be meters. I will have to write it in meters. फिर उसको easy करने के लिए for us हम उसको किलोमीटर में कर देते हैं if it's a very large distances, कि भाई जयपुर से दिल्ली जाना है तो it's a huge distance, and so rather than saying 600,000 meters, I will just say 600 kilometers. हाँ। आया क्या समझ में? किस तरह से यूनिट सिस्टम इज वेरी सिंपल, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हाँ इसको सिंपल से इस तरह से समझ, अगर तेरे पास 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोना मेक बट 10 बॉक्सेस, अब हो गए 100 बॉक्सेस, हाँ। अब हो गए 1000 बॉक्सेस, उसके बाद हो गए 100,000 बॉक्सेस, उसके बाद हो गए 1 मिलियन बॉक्सेस, Can I make this into simpler terms? हाँ। कैसे? डिवाइड करके 10 से। हमने 10 बॉक्सेस को सपोज बोल दिया, अभी तक हम बॉक्सेस से मेजर कर रहे थे। हाँ। आया ना समझ में? बॉक्सेस वाज आवर यूनिट्स, ठीक है। फिर हमने बोला कि यार ऐसा करते हैं, 10 बॉक्सेस को एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं डेका बॉक्सेस। आया समझ में? मैंने सिर्फ ग्रुप किया है। पहले 10 बॉक्सेस थे, मैंने इन 10 बॉक्सेस को ग्रुप करके एक नया नाम दे दिया, सेइंग डेका बॉक्सेस। 10 boxes will be equal to deca boxes. That means 100 boxes is now 100 boxes is equal to 100 boxes is equal to 100 deca boxes. हाँ। अब मेरे को सबको डेका बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है यार। हाँ। हाँ क्या बता तो सही। 100 डेका बॉक्सेस। हाँ 100 डेका बॉक्सेस यही तो होगा। एक मिनट, ये 100 बॉक्सेस है और ये भी 100 डेका बॉक्सेस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 10 किस डेका बात के लिए बॉक्सेस हो हाँ कर जाएगा। रही है, बार बार हाँ बोले जा रही है, किस बात के लिए हो रहा है वो? यार मैंने बोला कि ये 10 बॉक्सेस मैं एक नए नाम से बोलूंगा अब इनको, डेका बॉक्सेस के नाम से। तो इज इट दैट डिफिकल्ट? नहीं। नहीं है डिफिकल्ट भी, फिर भी हमें आंसर नहीं आ रहा। इसके अंदर कितने 10 बॉक्सेस कितनी बार आ रहे हैं? इन द 100 boxes how many times 10 boxes are coming? 10 times. 10 times. So will I just not write
10 10 डेका boxes. हाँ. इसमें क्या लिखूंगा? 1000 डेका बॉक्सेस. 100,000 है ना? क्या कर रही है यार? सिर्फ वो 100,000. 100,000 नहीं है यार, ये दिस इज 100 boxes. What are you doing, आलिया? नहीं दिख रहा क्या क्लियरली? बोल तो सही कि यार सर दिख नहीं रहा है मेरे को, तो मैं बड़ा लिख दूंगा। बोल ही नहीं रही है, बस हाँ 1000 boxes को कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? 100 डेका बॉक्सेस डिवाइडेड बाय 10. 100 डेका boxes divided by something. अरे नहीं नहीं, 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 100 डेका बॉक्सेस आएंगे फिर. सही से बोल. 100 डेका बॉक्सेस. तो इतना डिफिकल्ट है क्या ये? नहीं. Why are you so confused right now in such a simple thing? 100,000 boxes को कैसे लिखेंगे? 1000 डेका बॉक्सेस. 100,000 को 1000 कर देंगे बस. अब बस वो पैटर्न आता जा रहा है तो वही कर देंगे बस. वही पैटर्न है सर. वही पैटर्न है. थोड़ा सा स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन यार. क्या हो रहा है? बस वो पैटर्न है तो हम सेम चीज लिखते जाएंगे. जहाँ पे नहीं है पैटर्न वहां पे भी. नहीं. यही तो होगा. एक डेका बॉक्सेस में कितने बॉक्सेस हैं? 10. 100,000 बॉक्सेस में कितने डेका बॉक्सेस होंगे? 10,000. फिर क्यों बार बार 1000 1000 कर रही है? ये बार बार भूल जाती है क्या कि कहाँ से स्टार्ट किया था? नहीं. भूलती भी नहीं है, सब सही भी रहता है, फिर भी गलत बार बार. हाउ मच विल 1 million बी नाउ? uh, 1 lakh डेका बॉक्सेस. सी आएगा इसमें. इज दिस 1 lakh? नहीं. हाउ मच इज दिस? करोड़. 10 करोड़. क्या कर रही है? उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा क्या? कितने जीरोस हैं उसमें? तो बताया तो भी 10 करोड़. दिस इज नॉट 10 करोड़. सॉरी 1 करोड़. हाँ, एक्स्ट्रा जीरो बन गया. 1 करोड़ डेका बॉक्सेस हो गए, या फिर क्योंकि वी वर यूजिंग द मिलियन टर्मिनोलॉजी, ये ऐसे जंप मत किया कर. इफ यू आर यूजिंग 100,000 1 million का टर्मिनोलॉजी, देन आंसर इन द सेम टर्मिनोलॉजी एज वेल. हाँ. तो कितना होगा ये? 10 मिलियन. नहीं. हाँ सही है, 10 मिलियन ही है ये. दिस वाज एक्चुअली 100 मिलियन कर दिया था मैंने. आगे के समझ में? हाँ. So the idea of deca boxes is the same. जिस तरह से हमने 10 boxes को deca boxes करके सारा यूनिट चेंज कर दिया, इसी तरह से we say the यूनिट
यूनिट्स कि भाई 1000 मीटर को हम एक नया वर्ड बुलाएंगे। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? 1000 मीटर्स को क्या बुलाते हैं आलिया? किलोमीटर। यस, 1000 मीटर्स को हम किलोमीटर बुलाएंगे। एंड नाउ इट हैज बिकम अ न्यू यूनिट। तो सब जगह हम किलोमीटर से बोल सकते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, फॉर लॉन्ग यूनिट्स वी कैन यूज। ठीक है? हाँ, यूनिट्स में कंफ्यूज मत हो। हम्म, ऐसा यूनिट्स आर फिक्स्ड, इसीलिए उनको ऐसा यूनिट बोलते हैं। हम्म, सो डायोप्टर जब का डायमेंशंस, व्हाट इज डायमेंशन नाउ? क्या होते हैं डायमेंशंस? लेंथ। हाँ, dimensions, there are certain dimensions which are fixed or which are the most fundamental in physics and science. ठीक है? उसमें हाँ, आता है लेंथ, उसमें आता है मास, टाइम। ठीक है? ये तीन बहुत कॉमन है, और उसके बाद एक दो और आते हैं जो अपने लिए अभी यूजफुल नहीं है। ठीक है? In total there are about 5 dimensions only. Everything can be written in these dimensions. Okay? हाँ, Now diopter का dimension होता है 1/L। 1/L का मतलब हुआ, क्योंकि मीटर है ये, फोकल लेंथ हम मीटर में चेक करते हैं, तो ये 1/मीटर की तरह हम लिखेंगे। हाँ, ठीक है? सो डायोप्टर इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ, आ गया क्या समझ में? हाँ, Can go forward. यस Now, सर। a very important property of length, power of lenses is the summation property. Summation and हाँ, subtraction दोनों। ठीक है? Summation what? अगर मेरे पास 3 अलग अलग लेंसेज हैं और उन अलग अलग लेंसेज को मैंने एक साथ लगा दिया, ठीक है? हाँ, दैट मीन्स एक लेंस ऐसा है, एक लेंस कॉनकेव है, दिख रहा है अलग अलग। हाँ, एक लेंस वापस से कॉन्वेक्स लगा दिया। सो आई कैन इस पूरे कंबाइंड का, I can find the power of the combined thing by using the simple addition. I can just add the power of each lens 1, 2, 3 and get the power of the total system. आया समझ में? हाँ, ठीक है? तो हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इस तरह से हम पावर ढूंढ पाते हैं। ठीक है? तो हाँ, ऑप्टिशियंस जब हमारा पावर देखते हैं, ठीक है, हाँ, बेसिकली व्हेन दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हिच glasses we need to use for our eyes, they are हाँ, adding what? Power of the lens जो हमारी eye का है, प्लस द पावर ऑफ लेंस जो वो चश्मे का बनाने वाले हैं। ठीक है? तो वो हाँ, उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करके बहुत ही इजीली टोटल पावर निकाल सकते हैं ऑफ द सिस्टम। हाँ, हो गया? समझ में आ हाँ, गया? हाँ, इसका जो साइन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? पावर प्लस माइनस जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ के साइन पे। ठीक है? तो हाँ, साइन कैसे होता है? इफ इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ का साइन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव?
सर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वो फोकल लेंथ लिखते हैं, मार्क करते हैं अच्छा इसलिए लेंस पे, ऐसा होता है। कार्टेशियन सिस्टम की वजह से। तो हम तो दोनों जगह करते हैं, हम तो यहाँ पे भी फोकल लेंथ मार्क करते हैं, दिस इज f2, और यहाँ पे भी करते हैं f1। करते हैं नहीं करते? करते हैं। फिर कैसे अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि भाई आगे वाला लेंगे, पॉजिटिव आ रहा है इसलिए? नहीं, हम्म। कि इमेज राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही है इसलिए। जरूरी है कोई राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है? हमेशा नहीं। थोड़ी होती है कोई, और हमें पता भी नहीं है कि हमेशा हो रही है क्या। हमें क्या पता है, पर जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो द रेज एक्चुअली मीट at this point. So that's why we use the focal length as positive. इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। हाँ। रेज आर द, ये रेज ऑफ लाइट आर द बेसिक थिंग्स। ये सारी जो चीजें हम बना रहे हैं, ये सारे जो भी डायग्राम्स हम बना रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट इज द रियलिटी। लेंसेज और ये सब तो हम चेंज कर रहे हैं। तो फंडामेंटल पे जा कि यार रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके इधर मिल रही है, सो वी विल से दैट द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। हाँ। आया क्या समझ में? आ गया। प्रॉपरली आए समझ में तभी बोलना है। हाँ प्रॉपरली आ गया। नाउ सिमिलरली कॉनकेव लेंस में क्या होगा? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस में नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? एक्सप्लेनेशन सब चीज का होना चाहिए तेरे पास। व्हाई नेगेटिव? क्योंकि सारी जो भी रेस है मतलब इंफिनिटी पे जो बन रही है वो सारी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं। तो खुद से बातें कर रही है। आई कांट अंडरस्टैंड अ थिंग। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ राइट नाउ। क्योंकि से सारी रेस एफ पे मिलती है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर तो पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड करते हैं तो रिफ्रैक्ट करने के बाद। अब आ रहा है ना, देखो समझ में। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, बट जो रेज हैं वो दे सीम टू बी कमिंग फ्रॉम दिस फोकल पॉइंट, and that's why we take this as the focal length. इसलिए हम इसको फोकल लेंथ लेते हैं कि नेगेटिव होती है। अब ये नेगेटिव क्यों हो रही है? नेगेटिव हो रही है वो कार्टेशियन सिस्टम की वजह से, जो हमने साइन सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। आया समझ में? फोकल लेंथ उस सिस्टम की वजह से नहीं आ रही है। फोकल लेंथ आ रही है बिकॉज ऑफ हाउ द रेज आर बिहेविंग एंड बिकॉज ऑफ हाउ द लेंस इज बेसिकली कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग देम। उसकी वजह से हम फोकस निकालते हैं कि भाई फोकस ऑफ दिस लेंस इज व्हाट, एंड देन उसके उस फोकस के अकॉर्डिंग वी फाइंड द फोकल लेंथ, उसका साइन। आ गया समझ में? ठीक है। So that means if the power is negative, अगर पावर नेगेटिव है तो किसका नेगेटिव होगा? किसका नेगेटिव होगा? कौन से लेंस का पावर नेगेटिव होगा? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस सेम थिंग। ठीक है। एंड अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। हाँ फाइन। हाँ। so this is where we end this chapter. अभी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बायो, क्योंकि
वरना परेशान हो जाएगी। पहले तो क्या समझ में नहीं आया इसमें बायो में? What are you facing trouble with? डेंटल कैरीज वाला पोर्शन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हाँ? What? टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। उससे पहले आ गया सब समझ में? हाफ समझ में आ गया, हाफ नहीं आया। उससे पहले भी हाफ समझ में आया, हाफ नहीं आया? बीच बीच में डाउट्स है। ठीक है। What are life processes? क्या होता है? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर? लाइफ समझ नहीं रही कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में है क्या। ये क्वेश्चन पूछ रही है या क्या बता रही है? आंसर मेरे को नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रही है आलिया। पता कैसे चले ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं? नहीं, नहीं, मेंटेनेंस फंक्शन वो अंडरस्टैंड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसलिए। नहीं आया मेरे को अभी तक भी समझ में। What does these two mean? And what do you understand by these two separate words? Life का क्या मतलब होता है? लाइफ ही होता है। हाँ? हाँ। ऐसे करेगी तो अपने पास टाइम नहीं रहेगा। क्या कर रही है आलिया? स्टेट बोल तो सही, कुछ भी बोल यार। ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर यार लाइफ मतलब लिविंग, एनीथिंग विच इज लिविंग। हाँ। लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है, एनी काइंड ऑफ organism that is present in the world, present in nature, which is living. Processes का क्या मतलब होता है? प्रोसेसेस। हाँ। प्रोसीजर्स, ऐसे ही कुछ। क्या? प्रोसेस, स्टेजेस। स्टेजेस भी बोल रही है, फिर प्रोसेसेस भी बोल रही है। नहीं, प्रोसेसेस प्रोसीजर्स। is number of things done together to get a result. हूँ का क्या मतलब है? हूँ से आगे देखो समझ में। हाँ, थोड़ा सा। एक्सप्लेन देन, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं से समझ में आएगा। जब तेरे को चैप्टर के नेम का मीनिंग ही नहीं पता तो हाउ कैन यू इवन कंसिडर कि ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और सब कुछ समझ लूंगे मैं तो। तेरे को प्रोसेसेस का मतलब ही नहीं पता और हम पूरे चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते रहेंगे तो क्या मतलब? व्हाट विल यू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर इफ आई आस्क कि भाई प्रोसेस क्या होता है? यू विल स्टिल बी ब्लैंक। बोलना, अब तो बोल दिया ना तूने, समझ में आ गया, हूँ भी कर दिया उस पे। लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है और प्रोसेस एक्चुअली नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं that are done together to get a result. Basically procedures. Huh? Say it again. Say it again. Number of things that are done together to get a result. Process.
बस what things am I talking about, what result am I talking about? For example, For example, एक बोल. minute. डाइजेशन कैसे टेक्स प्लेस होता है ह्यूमन बॉडी में, लाइक उसके वजह से सेवरल प्रोसेसेस बीच में वो आते हैं. नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा. तू एग्जाम्पल बता रही है मेरे को, उसमें भी 4 बार तो नहीं पूछ रही है. ये पूछती रहेगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे से ही पूछ रही है कि नहीं नहीं नहीं, फिर number of things done together to get a result. मेरे वाले एग्जाम्पल में in digestion, what is the result that you get? Start from the result and how was the food digested? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? करते क्यों है हम डाइजेस्ट? Breaking down of complex substance to simpler substance. करते क्यों है आलिया? न्यूट्रिशन के लिए नहीं. न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है? यही तो बात है. Once you start asking these questions, you will realize कि कितनी कमाल की चीज है. The result essentially is our body needs energy. हाँ. Yes, हमें चलने के लिए, खाने के लिए, बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी लाने के लिए we need nutrition and food. हाँ. Correct? To get that nutrition is what the digestive system का काम is. उस न्यूट्रिशन से एनर्जी बनाना वो रेस्पिरेशन का काम है. हाँ. ठीक है. उस न्यूट्रिशन से एनर्जी बनाना, the actual energy that we use, that is done by respiration, but to actually get that initial nutrition, that food inside us in a form which can be easily broken down now finally to get the energy, वो काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का. दैट इज द रिजल्ट कि ऐसे छोटे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स या न्यूट्रिशन पार्टिकल्स में ले आए जिससे कि वो क्विकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज द रिजल्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. आया समझ में? दैट इज द रिजल्ट दैट वी नीड. What are the things that we do to get to that point in our body? What are the things that we do to get to that point? फूड इनटेक करना पड़ेगा. इनटेक कर लिया, माउथ से इनटेक किया, नाउ इसोफेगस से स्टमक में जाएगा. इनटेक किया, ब्रेक डाउन किया with the teeth and our mouth, saliva. and mixing it with saliva, then it goes through esophagus. Now to stomach. स्टमक में गया. क्या होता है स्टमक में? बाइल जूस, वेरियस जूसेस के साथ में मिक्स होता है जो बाइल जूस स्टमक में नहीं आता है. हाँ, मत कर. बाइल जूस स्टमक में नहीं आता है, बट स्टमक का क्या काम है? उसको और ब्रेक डाउन करना. ठीक है. उसमें एसिडिक मीडियम में बना के और उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करना. ठीक है. फिर उसके बाद बाइल जूस मिलता है एज द फूड इज ट्रांसफरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? और एब्जॉर्ब कर लेते जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में. हाँ. So now understand what is happening. हमने खाना लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, उसको स्टमक तक पहुंचाया, उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन किया into finer
particles and pieces. फिर हमने small intestine में किया, where small intestine के अंदर is the actual, it is still breaking down the food, breakdown उसमें भी हो रहा है, but at the same time now we are also absorbing the nutrients, right? So small intestine में we are now absorbing the nutrients inside the body, taking it inside the body, right? Now nutrients निकाल लिए, अब क्या बचेगा हमारे पास? वेस्ट बचेगा तो वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. बट नाउ इन लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो वी आर absorbing. What do we absorb in the large intestine? Water. Yes, water. So that we don't lose excess water and fluids. क्योंकि हमने काफी सारे fluids ऐड किए थे. क्या क्या ऐड किए थे? स्टमक में ऐड किया था, सलाइवा के थ्रू ऐड किया था, बाइल जूस में से ऐड किया था, ठीक है, एंड अ नंबर ऑफ अदर पैनक्रियाटिक जूसेस, वो सारे भी आते हैं जो हमारे को अभी देखना नहीं है, बट वो सारे ऐड किए थे. सो नाउ इन द लार्ज इंटेस्टाइन वी वांट टू टेक इट ऑल बैक सो दैट इट डजंट गो टू वेस्ट, मतलब वो फालतू नहीं चला जाए. एंड फाइनली देन वी वो सारा एक्सट्रैक्ट करने के बाद all the waste is excreted, removed out of our body. आया क्या समझ में? ठीक है. तो इतनी सारी चीजें, the things that I am saying, जो things हैं, things are just other different work. ठीक है, अलग अलग काम, अलग अलग parts of our body are doing different work. ठीक है, our mouth is breaking it into pieces, our esophagus is compressing it and making it like a paste, our stomach is making it even more fluidy, right? Each part of our body. Appendix क्या करती है? Appendix doesn't do anything. So why is it there? It's मतलब वो it's part of the evolution, तो वो बस है वहाँ पे, like it's not earlier in our previous species or previous genetical species बोल लो, तो उनमें वो कुछ यूज आता होगा, ठीक है, that was the case, but as we evolved into the species that we are right now, उसमें appendix का कोई रोल नहीं है, it's just there, ठीक है. तो मतलब उसका कोई as such कोई काम नहीं आता है वो हमारी बॉडी में. That's why उसमें appendix निकालने का जो सर्जरी होता है, that is very common. Okay. And doesn't really do any harm to us or the body. ठीक है? हाँ. So अभी देख, अभी तक हमने चैप्टर चालू नहीं किया है, but already you should be getting some clarity. Here, life, these two words, the chapter is all about first the living organisms of the nature and processes that they need to survive. Okay, these two words combined mean ऐसे processes, ठीक है, that are done to keep a living organism surviving in this world, in this universe. ठीक है, that means all living organisms have to perform certain life processes to stay alive. To stay alive. आया समझ में? हाँ. ठीक है. And processes का क्या मतलब होता है? A series of work done together to get a particular result. ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स काम करके एक चीज के लिए काम कर रहे हैं वो. आगे समझ में? हाँ. Shall we move forward now? हाँ sir. Okay. Now, once we know what this means, that living organisms need certain processes to stay alive, the question comes, what processes are there? कौन-कौन से processes होते हैं? Any ideas? हाँ.
बता। न्यूट्रिशन हम्म और रेस्पिरेशन हम्म और और ट्रांसपोर्टेशन नहीं 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 मूवमेंट मूवमेंट। नहीं वो भी नहीं होता सोच स्टेशन ले, आराम से सोच ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया अभी भी? दो ही है बस दो ही हैं? और भी होते हैं और भी हो सकते हैं? हाँ तो बोलेगा कौन? मैं- बोल तो सही। मूवमेंट हाँ मूवमेंट हुआ क्या? There are mainly 5 life processes. ठीक है? 5 life processes across all living organisms. सारे living organisms की बात कर रहे हैं, चाहे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मल्टीसेलुलर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो लाइक ह्यूमंस. Okay? हाँ What are the processes? One is nutrition. हाँ समझते जाना, ये इतना रटने की जरूरत नहीं है कि कितने होते हैं, मैं भूल जाती हूँ हर बार. ये नहीं हाँ होना हाँ चाहिए. नहीं होगा उसको उसको अवॉइड करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दीज लाइफ प्रोसेसेस डू. किस काम में आ रहे हैं. तो ये न्यूट्रिशन किस काम में आता है, क्यों चाहिए ये हमें? एनर्जी एनर्जी के लिए नहीं चाहिए ये हमें, नहीं बट एनर्जी से रिलेटेड है ये, और बता चुका हूं मैं अभी ऑलरेडी. तो क्लास से पहले पढ़ के नहीं आती क्या बिल्कुल भी? पढ़ा था पढ़ने के बाद भी ये हालत है? मतलब आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नहीं आना कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता है. नो टीचर टेल्स यू, नो बुक टेल्स यू. बट द लाइफ प्रोसेसेस तो ये बुक में लिखे हुए हैं तेरे. हाँ कौन कौन से होते हैं लाइफ प्रोसेसेस ये भी नहीं बता पा रही, फिर उसके अंदर क्या होता है वो भी नहीं बता पा रही. कैसा पढ़ा था फिर तूने? व्हाट इज न्यूट्रिशन? the intake of source of energy हाँ, in the form of food यस, intake of source of energy. ठीक है? हाँ in the form of food. तो फूड खाने को, और वो फूड किस लिए चाहिए होता है? फूड इज एसेंशियली टू food is essentially what acts as the source of energy. Okay? हाँ So nutrition is the intake of the source of energy in the form of food. हाँ Second, क्या होता है? respiration Respiration. What is respiration now? the process of uh, receiving oxygen from outside to use it for breaking down of substance food हाँ, नहीं, बट sources जरूरी नहीं है हमेशा कि हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े. ऑक्सीजन इज मोर एफिशिएंट एंड इसलिए हम यूज करते हैं इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, आ रहा है क्या हाँ समझ? हाँ ऑक्सीजन इज एन एफिशिएंट वे टू हाँ आ गेट रहा है एनर्जी, एंड सो इन सॉरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हेलो?
हाँ से रिपीट कर दीजिए। Oxygen is an efficient way to get the energy out of food, but it is not the only way. ठीक है, efficient है। हाँ efficient का क्या मतलब होता है? हाँ जरूरी। efficient का मतलब जरूरी होता है? क्या कर रही है यार? A robot is very efficient in its work. Humans are not. What does this mean? वर्किंग वेल, कोई मिस्टेक नहीं करना। Working? नहीं। सही से बोल यार आलिया, ये तो हम इसी में टाइम निकल जाता है। बोल तो सही प्रॉपर्ली, आवाज तो निकाल यार। तो मिस्टेक्स नहीं करता। No mistakes are taking place. No mistakes are taking place. And it's Efficient well means the best without any mistakes. नहीं, efficient means नहीं। the best use of resources without wasting anything. या wasting minimally. ठीक है, सिर्फ मिस्टेक्स का मतलब नहीं होता। मिस्टेक्स का मतलब भी ये है कि हम कुछ चीज वेस्ट नहीं कर रहे हैं या गलत यूज नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं। ओके, सो एफिशिएंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से हम वो जो फूड है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फूड वी कैन गेट द मैक्सिमम एनर्जी आउट ऑफ इट। कम काम करके ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। So respiration is just break down of food to release energy. ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन यूज करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो, आई मीन ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन होता है। आगे क्या समझ में? हाँ। नेक्स्ट, व्हाट एल्स? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? कहाँ से आ गया तेरे को अब याद दिया? मैम ने क्लास में पढ़ाया था, मैंने नोट्स बनाए थे, मुझे लगा करेक्ट नहीं है बुक में। मेरे को लगा करेक्ट नहीं है क्योंकि तूने नोट्स बनाए थे फ्रॉम द क्लास दैट यू डिड इन स्कूल। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? कि बॉडी में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है ब्लड? नहीं। फिर what I'm asking you right now is the fundamentals. फंडामेंटल मतलब कि भैया न्यूट्रिशन क्या करता है, खाना लेके आता है, रेस्पिरेशन क्या करता है, उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है। मैं को फूड में से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म। हाँ, सो नॉट जस्ट द फूड, ठीक है। ऑल्सो जब हम फूड की बात कर रहे हैं वी ऑटोमेटिकली नो कि वो एक न्यूट्रिशनल सोर्स है। फूड में से न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू ट्रांसपोर्ट दिस फूड टू द प्लेसेस वेयर वी नीड एनर्जी।
ठीक है? हाँ भाई सर। मैंने फूड ले लिया, बाहर हम्म। से अंदर ले लिया, बट हाँ। मेरे हाथ को अगर एनर्जी चाहिए तो वो फूड मेरे हाथ तक कैसे पहुंचेगा? हम्म। That is what the job of transportation is. So हम्म। transportation is, and not just food, it can transport anything. जैसे हम्म। blood is the common transportation element. हम्म। तो ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, ब्लड में दूसरी चीजें भी होती हैं, इट ऑल्सो हैज हार्मोन्स, इट ऑल्सो हैज डिफरेंट अदर थिंग्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्लड ही हो। ठीक है, इन माइक्रो हाँ। ऑर्गेनिजम्स देर इज नो ब्लड। हम्म। ठीक है, हाँ। एंड येट ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियली important things that are हम्म। transported from one part of the body to the other. हम्म। Okay, so transportation का मतलब होता है to take food and other things. ये लिख रही है कि नहीं लिख रही है? I लिख रहे hope हैं। you're writing down as notes. हाँ सर लिख रहे हैं। To take food and other substances to other parts of body. Fine. हाँ। हटा दूं ये? हाँ। Transportation. Now, fourth, मूवमेंट। movement. किस चीज का movement? ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करता है? खुद से कैसे मूव करता है? Like our legs and stuff. नहीं। क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? लिविंग थिंग्स में वेरियस स्टेप्स जो एक साथ करते थे और उनसे रिजल्ट क्या मिलता है वो। What? Living things में various? The things that are done together that take place in living organisms to get a result. To get a result, yes, but life हाँ। processes are processes which are needed. मतलब इनके बिना हम जी नहीं सकते. We won't be living, we won't survive without these life processes. That is the point. That life processes are fundamental things that any organism needs inside of it to live in nature. तो अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, अगर वो खाने से एनर्जी नहीं निकलेगी तो मर जाएगा, अगर वो खाना सही जगहों पे नहीं पहुंच रहा है उसकी बॉडी में तो मर जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फोर्थ थिंग कि अगर वो ये नहीं करेगा तो वो मर जाएगा? मेरे चलने से नहीं चलने से, आई कैन lie on my bed throughout my life and still live, right? हाँ। ट्रीज तो मूव नहीं करते and still they are living. तो हम मूवमेंट को बोलेंगे क्या कि दैट इज अ नहीं। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस? नहीं। फिर क्या बोलेंगे? I mean, क्या एक्सक्रीशन। और होगा? एक्सक्रीशन। ये कहाँ से आ रहा है बार बार मूवमेंट वाला? ये भी नोट्स में लिखा हुआ है क्या? हाँ। और वो हटा दे अब बिल्कुल. That is a completely wrong thing that someone has taught you. Either someone has taught you or you've learned yourself, but that is completely wrong. That is not a life process. Excretion. क्या होता है excretion? the क्या कर रही है? इतना अरे सिंपल है. throwing नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे इसको भी क्या होता है बुक्स में एक्सप्लेन से नहीं कर देखिए पा रहे। क्या? What?
मुझे पता है कैसे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है क्या होता है। Excreting of waste stuff from like removal हाँ बरोबर। of unwanted substances from our body. दिख रहा है क्या ये सही से? पढ़ने में आ रहा है? लाइट है पर ठीक है, रख रहा है। हाँ, अभी इसके बाद नहीं होगा। Quickly. हाँ। Okay, so excretion is removal of unwanted substances from our body. Okay, तो जो हमने खाना खाया, एनर्जी निकाली, ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बच जाती हैं जो हमारे काम की नहीं है इन द बॉडी। एंड इफ दे एक्यूमुलेट, अगर वो हमने बॉडी के अंदर ही रखी, तो दे विल प्रोड्यूस पॉइजन, टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी व्हिच विल मेक अस डाई। समझ में? उसको निकालना इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसका रिमूवल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इफ दे स्टे इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, then they will produce toxins and that will make the organism die. Okay, so excretion is very important. The fifth life process which is extremely important but हम अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे is reproduction. ठीक है? We won't do it in this particular chapter, but this is still a life process because without reproduction the animal, like, now understand, मैंने बोला था कि लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। ठीक है? रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं भी करता है, दे विल स्टिल बी अलाइव।